गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ। अब थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी है, तो सुबह उठो और फिर नहाने के लिए जब जाओ ना, तो बहुत ठंडा पानी लगता है। इसलिए अब मैं पानी गर्म करने लगी हूँ। आप लोग क्या करते हो बताना। यहाँ सुबह का ही टाइम था और मैं घर की क्लीनिंग करने के बाद, यानी झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, मैं चली गई थी नहाने। पानी गर्म कर दिया था हस्बैंड ने, और बस मैं नहा कर आ गई थी। और अब हस्बैंड अपने लिए पानी लगाकर अभी मेरे पास इधर आए हैं किचन में देखने कि क्या मैं बनाने आई हूँ। मेरा रूटीन चेंज हो चुका है, जैसे पहले था वैसा ही हो चुका है। पहले मतलब जब मैं पुराने वाले घर में रहती थी ना, वैसे ही। तब क्या था, सिर्फ आध्या थी छोटी सी, तो मेरे पास इतना सारा वक्त मिल जाता था कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी, घर की क्लीनिंग कर लेती थी, नहा लेती थी। लेकिन अब मेरा टाइम ना बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया था। ये दक्ष भी हो गया, उस चक्कर में फिर मुझे समय नहीं मिलने लगा, 2-2 बच्चे। लेकिन फिर भी मैंने अपना यूट्यूब नहीं छोड़ा। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि आद्या स्कूल जाने लगी, तो उसका टिफ़िन तैयार करना। फिर ऐसा लगता था कि चलो कोई बात नहीं, झाड़ू लगा लेते हैं, नहा बाद में लेंगे, पहले का खाना बना लेते हैं। लेकिन अब ये सब कुछ देखते-देखते मन में ना एक नेगेटिविटी एनर्जी जो होती है ना, वो अंदर बस उसी गई थी। जिसकी वज़ह से सारा दिन मूड ख़राब रहना, आपस में झगड़ा होना, स्ट्रेस में रहना, घर में हमेशा नेगेटिविटी फैलती रहना, ये सारी चीज़ें मुझे महसूस होने लगी थी। कई साल तक होती रही। मैंने कोशिश भी की, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अकेले घर को मैनेज करना, उसको सँभालना, और उसके बाद बच्चों को देखना, उनका टिफ़िन टाइम पे तैयार करना, हस्बैंड का टिफ़िन तैयार करना, उनको भेजना, सारी चीज़ें अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे पास तो हाउस हेल्पर भी नहीं है। और पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे हाउस हेल्पर का काम नहीं जमता है, क्योंकि मुझे जिस टाइम पे जो चीज़ ज़रूरत होती है उस टाइम वो अवेलेबल नहीं होती हैं। वो अपने हिसाब से आती हैं, और फिर हमारा रूटीन जो होता है अपने हिसाब का होता है, और थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल भी मैं फ़ील करती हूँ इसलिए। तो बस वही है, अब मैं आ गई हूँ अपने रूटीन में। जब मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मज़बूत बनाया, अपने आप को बहुत ज़्यादा दिमाग में ये लगाया कि मैं कर सकती हूँ, मुझसे हो सकता है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, सब कुछ होगा। इतने भी बड़े नहीं हुए, अभी तक तो स्कूल भी जाना नहीं शुरू किया है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट अब वो मुझे रात में इतना परेशान नहीं करता है। पहले तो फ़ीड कराना, रात-रात भर जागना, बहुत सारी चीज़ें, सुबह नींद ना खुल पाना। अब तो ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। अब वो फ़ीड भी नहीं करता है, बॉटल से फ़ीड कर लेता है, कभी ग्लास से फ़ीड कर लेता है ना? कभी खाना खा के ही सो जाता है, सिर्फ़ दूध पीता ही नहीं है, मतलब ऐसा हो गया है। तो अब मुझे इतनी टेंशन रही नहीं है। तो मैं आराम से सो लेती हूँ, और सुबह आराम से जल्दी उठ भी जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि जब इतना सब कुछ अच्छा हो ही चुका है, तो अब मैं अपने रूटीन में वापस क्यों ना आ जाऊँ? पॉज़िटिविटी फिर से घर में महकने लगेगी। फिर मैं सुबह जल्दी उठने लगी। उठने क्या लगी, उठती तो वैसे ही थी जल्दी, लेकिन ये है कि अब मैं पहले चाय बनाने के लिए आ जाती थी, किचन में प्रवेश कर लेती थी। अब क्या है कि अब मैं सिर्फ़ झाड़ू लगाने के लिए ही आती हूँ, और उसके बाद मैं नहाकर, और फिर उसके बाद मैं अपने कुकिंग में अपनी गैस को छूना, गैस जलाना, ये सारे काम करती हूँ। सारा मतलब मुझे वो पॉजिटिविटी फ़ील होती है। अच्छा, जैसा आप खाना बनाओगे, जिस एनर्जी के साथ बनाओगे, आपके खाने में वही एनर्जी आएगी। तो मैं अपने खाना जब से नहाकर बनाने लगी, मन में एक अच्छे थॉट आने लगे, पॉजिटिविटी आने लगी, माइंड फ्रेश होने लगा एकदम। और सच अच्छे मन से, अच्छे-अच्छे विचारों के साथ जब मैं खाना बनाती हूँ, तो वो खाना जब कोई खाता है ना, तो उसके अंदर भी अच्छे ही विचार आते हैं, वरना घर में नेगेटिविटी फैलती रहती है। तो ऐसा करने से मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फ़ील होती है। बस ये छोटा-सा मैंने अपना रूटीन चेंज किया थोड़ा-सा, और बस मेरी ज़िंदगी में बदलाव आने लगे। और आप लोग भी करके देखिएगा। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते हो तो करके देखिएगा। बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आएगी, घर में बहुत सुकून, शांति का माहौल होगा, और आपका काम करने में भी मन लगेगा, और आपके काम भी साकार होंगे। तो मुझे मेरी लाइफ में मुझे ये सब कुछ महसूस हुआ है, ये सब मैंने फ़ील किया है, इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक दिन की बात नहीं है। मैं जब से नवरात्रि स्टार्ट हुए हैं ना, मैंने इस रूटीन को फॉलो करना शुरू कर दिया है। और आप लोग देख ही रहे हो, आज छठवां दिन भी है, मतलब जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही थी उस दिन तो चौथा दिन ही था। तो मैं कितनी पॉजिटिविटी फील कर रही हूँ। मैं अपने काम को बड़े आसानी से कर लेती हूँ। मुझे एक अच्छा सा लगता है, मन में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं आती है, एक सोच अच्छी हो गई है, और ऐसा लगता है सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है।
देखो सुख और दुख आते रहते हैं, वो तो कभी नहीं ख़त्म होंगे, कभी सुख कभी दुख। मतलब उनको दुख को इतना बड़ा पहाड़ नहीं समझने लगती हूँ मैं, और सुख को बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट कर लेती हूँ। तो ऐसी कुछ लाइफ हो चुकी है। देखो आपसे बातें करते करते टिफ़िन लग गए हैं। गोभी आलू बनाया था मैंने, और आध्या के लिए एक बनाना भी रख दिया है। तो अब ये दोनों लोग स्कूल चले जाएंगे। चोटी कर दी है मैंने आध्या की। तो यहाँ पे आध्या की चोटी हो गई है, और दक्ष जो है मेरे साथ ही रहता है। जब वो उठ जाता है तो मुझे मेरा मैं कोई भी काम करूँगी मेरे इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ रूम को ठीक करने के लिए। और आजकल कंबल ओढ़ते हैं हम लोग क्योंकि ठंड होने लगी है। आप लोग के यहाँ का वेदर कैसा है लिखना कमेंट में। अच्छा लगेगा मुझे पढ़कर कि आप लोग कैसे हैं, आपका माहौल वहाँ का कैसा है, गर्म है या ठंडा है, मतलब बताना वहाँ पर वेदर कैसा है। तो यहाँ पे मैं बेडशीट भी ठीक कर ले रही हूँ साथ ही साथ। और मैंने सोचा था पहले कि आज बेडशीट धुलूँगी, लेकिन मुझे लगा ठीक है अभी इतनी गंदी नहीं हुई है, 2 ही दिन हुए हैं, 1 दिन और बिछी रहने देते हैं। और उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम के लिए एक रील शूट की, जो कि आप लोग देख ही चुके होंगे मेरे शॉर्ट वीडियो में। आप देख ही रहे हैं, जब से मैंने अपना रूटीन चेंज किया है तब से मुझे वक्त भी मिलने लगा है, और मन में अच्छी अच्छी धारणाएं और पॉजिटिविटी आने लगी है। तो मैं अपने काम पे भी बहुत अच्छे से फोकस कर पा रही हूँ। मैं इतना सारा वक्त इंस्टाग्राम रील के लिए भी दे देती हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता है, बहुत सुकून से निकल जाता है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ में बदलाव। धीरे धीरे मैं आप लोग के साथ में और भी अपनी इस जर्नी को शेयर करती रहूँगी। अगर आप लोगों को मेरी जर्नी से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिले या कुछ भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में। देखिए सूट करना के लिए जब तैयार होते हैं तो बहुत टाइम लगता है, और उसको निकालने भी में भी बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं मेकअप नहीं करती हूँ ना, इसीलिए मुझे वक्त नहीं लगता है। बस सब कुछ पहन लेती हूँ, और मेकअप के नाम पे मेरे चेहरे पे सिर्फ लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर और कॉम्पैक्ट पाउडर ही रहता है, बाकी का कोई भी चीज़ नहीं। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ बर्तन धुलने के लिए, और दक्ष फिर मेरे आसपास इर्द गिर्द घूम रहा है। बस इस तरीके से मैं अपनी सारे कामों को मैनेज कर लेती हूँ। फिर मैं गई थी दक्ष को नहलाने के लिए। मैंने दक्ष को नहला के उसे तैयार कर दिया है। अब मेरा आधे से ज़्यादा काम है वो निकल गया है। तो दक्ष को नहला के तैयार कर दिया है, उसको दूध दे दिया है मैंने पीने के लिए। फिर मैं मिल रही हूँ सीधे आपको शाम को, और मैं बनाने जा रही हूँ खाना रात का। तो ये मूली है, मूली के जो पत्ते होते हैं ना, इसकी जो भुजिया होती है बहुत अच्छी लगती है, खासकर अरहर की दाल के साथ खाने में मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो आप इस भुजिया को सीधे सादा पराठे के साथ में भी खा सकते हो, लेकिन मुझे दाल के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। और दोस्तों पता है, ये जो मूली है इसके पत्ते होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ज़्यादा पत्ते होना चाहिए। तो मैंने शाम के टाइम पे ये बना ली, काट ली थी, और अभी मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी प्लॉट से आ चुके हैं। तो मैंने उनको नमकीन और चाय दी है। नमकीन सादा वाली थी मेरे पास, और इनको तीखी पसंद है, तो मैंने दोनों मिक्स कर दी है। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं यहाँ पर जो मैंने भुजिया काटा था मूली का, उसको मैं अच्छे से 2-3 पानी से धुल के ले आई हूँ, और साफ़ पानी में डाल के निकाल के मैं कुकर में थोड़ा सा नमक डाल के उबलने के लिए रख दूँगी। आप चाहो तो ऐसे भी इसे फ्राई कर सकते हो। ऐसे फ्राई करने में टाइम बहुत लगता है, पानी बहुत निकलता है, उसके पानी को जलाना पड़ता है। आप इसको इस तरीके से उबाल के और निचोड़ के बनाएंगे ना तो अच्छा बनेगा। और देखिए जहाँ चाहे आप किसी भी तरीके से बनाएं, वो जितना होगा उतना थोड़ा ही रह जाएगा। पत्ते बहुत कम थे, 2 ही गड्डी की थी, लेकिन इसमें 4-5 गड्डी हो तो अच्छे से ज़्यादा सा बनता है। तो थोड़ा सा ही बना था, आप देख सकते हो। तो लाइक मैं मान सकती हूँ चटनी के तरीके हम लोगों ने इसको खाया था, लेकिन मन कर रहा था कि और होना चाहिए। ये रही हमारी सादा थाली, बिना प्याज की दाल, और ये भुजिया और रोटी, चटनी और मिठाई। आप लोग भी आ जाइए। अब मैं मिलती हूँ आपसे सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, मैंने अभी एक गरबा लुक क्रिएट किया है। देखो कैसे लग रही हूँ मैं। मुझे एक कमेंट आया था एक मेरी प्यारी सब्सक्राइबर, जिनको मेरे जो रेगुलर के डेली लाइफ के ब्लॉग है वो अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसे कि अभी आपको पता है फेस्टिवल शुरू हो गए हैं, नवरात्रि चल रही है, दशहरा, दिवाली, करवा चौथ से पहले, तो मतलब ये सारे फेस्टिवल के लिए लुक तो क्रिएट करना ही होता है। मतलब घर में सभी लोग तैयार, सभी महिलाएं तैयार होती हैं, तो उनके लिए कुछ आइडियाज़ मैंने निकाल लिए हैं, इसीलिए मैं अपने ब्लॉग में ये छोटी छोटी सी क्लिप भी ऐड कर रही हूँ।
तो ये देखिए, ये मैंने गरबा लुक रेडी किया है। कैसी लग रही हूँ मुझे बताना। अभी नवरात्रि चल रही है, बहुत सारी लेडीज गरबा जा रही होंगी गरबा करने के लिए। तो इधर सभी इधर लेटा हुआ है, ये टीवी देख रहा था। तो मैंने ये लुक क्रिएट किया था, इंस्टाग्राम पे रील डाली है मैंने, आप लोग देखना, मैं शॉर्ट वीडियो में भी डाल दूँगी। ये है पूरा ओवरऑल लुक। पूरा कैसे दिखाऊँ, नीचे कर दो थोड़ा सा, आप देखो कैसा लग रहा है। ये लहंगा मैंने बहुत बार वेयर किया है अलग अलग तरीके से। इस बार मैंने इसको इस तरीके का दुपट्टा डाल के पीछे से ऐसे करके, और यहाँ पे ये कमरबंद बांध के लगा के, कमरबंद बहुत प्यारा लगता है मुझे, ये देखो है ना, कितना सुंदर है ना कमरबंद। ये मैंने डाला है, गले में कुछ नहीं पहना, सिर्फ चेन पहनी हुई हूँ, तो ओवर ना हो जाए इसलिए ये बोला लगा रखा है। और ये वाले अपने झुमके बहुत पुराने हैं, मैंने ये यहीं सीतापुर से किसी लोकल मार्केट से लिए थे। एंड ये वाला गजरा वाला तो बहुत दिन बाद मैंने लगाया है। एंड ये बैंगल्स मैं इसके साथ बढ़िया मैच कर रहा है। आप लोग बताइएगा मेरा लुक कैसा लग रहा है। तो चलिए अब ये सब चेंज करके अपने घर के काम भी तो शुरू करने हैं, वो करूँगी। देखो इसकी शरारत, ये ऐसे ही करता है। सचू नो गंदी बात, ये मुझे निकालो, आ जाओ। बमोची 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 मम्मा कर दो, मम्मा से कर दो। देखो मम्मा का टीका कहाँ गया, मम्मा ने क्या लगाया है। अच्छा अच्छा लग गई, ये चूड़ियाँ लग जाती है उसके। अच्छा सॉरी सॉरी, अच्छा मेरी बात सुनो। अच्छा सॉरी, बात तो कर लो, बात तो कर लो मम्मा से। अरे बात तो कर लो, बात। चलिए गाइस, थोड़ी देर में मिलती हूँ, चेंज कर लेती हूँ फिर। सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने अपने सूट को कंप्लीट करने के बाद सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी जैसे कि तैसी। ये ऑर्गेनाइज़र बड़े ही काम आते हैं मेरे जो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में। ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र आप अगर ख़रीद के रख लेंगे ना, तो आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। बैंगल्स मैं पन्नी में इसलिए रख रही हूँ कि क्योंकि मेरे पास बैंगल बॉक्स फिल हो चुका है, मुझे और एक लेना है, लेकिन अभी नहीं लूँगी। अभी मैं कोई सामान इसलिए नहीं खरीद रही हूँ, वो चीज़ें जो मुझे अभी स्टोरेज के लिए चाहिए, क्योंकि मेरा जो घर बन रहा है उसमें स्टोरेज के लिए हम लोग व्यवस्था कुछ कराएंगे, तो इसीलिए नहीं खरीद रही हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने नए घर पे ही खरीदूँगी। तो आप देख सकते हो एक छोटी सी चेंजेस की वजह से लाइफ में कितना पॉजिटिविटी आ जाता है। और ये जो क्लिप आप देख रहे हो, यही रील मैंने शूट की थी। ये रील कुछ सेकंड की है, लेकिन इसको मतलब बनाने में बहुत टाइम लगा था। आप देख रहे हो आधे घंटे से ऊपर टाइम लग गया था, क्योंकि खुद रेडी होकर वीडियो क्लिप बनाना, अलग अलग पार्ट को फिर एडिट करके आपके साथ में शेयर करना। ये क्लिप मैंने बनाई थी गरबा लुक के लिए। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच मुझे प्यार और सपोर्ट देने के लिए इंस्टाग्राम पे। और गाइज़, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही पॉजिटिव रहिएगा हमेशा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।